क्या आपके भी स्टमक में ब्लोटिंग होती रहती है? आप भी एसिडिटी या गैस की समस्या से परेशान रहते हैं? चिड़चिड़ापन सीधे दिमाग तक घुस जाता है और फिर पूरे दिन भर परेशान होते रहते हैं? तो आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और योगा सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गट हेल्थ। अब लोग धीरे धीरे इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि योगा के जरिए भी कैसे आप अपनी गट हेल्थ को और ज्यादा बेहतर रख सकते हैं, उस पर आज हम बात करें। और उसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज्योति बटोला जी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज का जो विषय रखा है हमने ज्योति जी, वो रखा है हमने गट हेल्थ। पहले बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता था इसके बारे में, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि ब्लोटिंग क्या होती है, पेट में सूजन क्या होती है, किन वजहों से होती है, क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। लेकिन योगा के जरिए हम कैसे अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं, इस पर आज हम योगासन भी करेंगे, कुछ प्राणायाम भी करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि गट हेल्थ को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच पूजा। हमारा जो गट हेल्थ है वो आपके पूरे इंटायर बॉडी से रिलेटेड है। आपके मूड स्विंग्स को ये रिफ्लेक्ट करता है। आपका गट हेल्थ जो है वो आप रिलेटेड है आपके स्टमक से, आपके डाइजेशन सिस्टम से और आपके इंटेस्टाइन से। अगर आपका गट हेल्थ हेल्दी नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी में क्या होगी, बहुत तरीके की डिजीजेस क्या होगी, अटैक करेंगी। गट हेल्थ के हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे योग आसनास हैं, उनमें से हम मेन योग आसनास को आज फोकस करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे। इसमें हमारा जो पहला आसन है जी, वो है वज्रासना। बहुत सिंपल सा आसन है। इससे हम आराम से मैट के फ्लोर के ऊपर बैठ करके या बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, अगर कोई फिजिकली हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट। चलिए वज्रासन से शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगी कि हम वज्रासन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ज्योति जी आप ये भी बताइएगा कि हमें इससे बेनिफिट किस किस तरह के मिलने वाले हैं। वज्रासन से हमारा जो गट है वो बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि जब भी हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है, आपके स्टमक की तरफ होता है। इससे आपका डाइजेशन बहुत क्विकली होता है, फास्टली होता है। और अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लोटिंग्स नहीं होंगी, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपको अपने गट हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए 3-4 आसनास पे डेली फोकस करना चाहिए। तो हमें कितनी देर ऐसे बैठना चाहिए? आप 5 to 7 मिनट्स बैठने की प्रैक्टिस करें इन इनिशियल जी स्टेज, देन स्लोली आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और कैसा, मतलब इसका प्रॉपर पोस्चर क्या होता है? आप हील्स पे बैठेंगे, डाउन दिस, आपके अच्छा क्रॉस नहीं करना है? नो ओके। आपके बोथ जो टोज है वो आपस में मिले होने चाहिए। आपका पूरा वेट आपके काफ मसल्स पे, पूरा प्रेशर एट दिस वे यू कैन सिट इन अ वज्रासना। और हमें कितनी बार करना चाहिए ये दिन में? आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। खाना खाने के बाद स्पेशली हम इसे कर सकते हैं आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि हमें कभी ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आसन हम क्या करने वाले हैं आज? नेक्स्ट है आपका मलासना जी। ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी पोस्चर है। हम इजीली इसे अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं भी। इसके लिए हमें प्रॉपर मैट के बराबर आपको क्या करना है, अपने लेग्स को स्प्रेड करना है। टोज आपकी 90 डिग्री पे होने चाहिए और धीरे से आप इसमें बैठने की कोशिश करिए दिस वे, स्क्वाट पोजीशन में। यस। और अपने एल्बोज को आप लॉक कर दीजिए विद योर नीज, प्रेस करिए और आप कोशिश करेंगे कि आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, फोकस रहे। और कुछ देर के लिए आप मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं, 5-6 मिनट तक। आईज को क्लोज कीजिए एंड फोकस कीजिए। पूरा फोकस आपका अपने डाइजेशन सिस्टम पर, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और जो लोग ज्यादा देर तक इस पोजीशन में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, जैसे मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है, उनको क्या करना होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। इनिशियल स्टेज में आप ब्रिक रख सकते हैं। ओके। फॉर द स्किल अप ब्रिक रख के आप इस तरीके से बैठेंगे और धीरे धीरे जब आपके
आपको प्रैक्टिस इसमें होगी तो धीरे धीरे आप इसे इजीली कर पाएंगे। ये कितनी देर तक करना है हमें, कितने मिनट रहना है इस पोजीशन 3 में? to 4 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए ओके। and then after some times depends on your body stamina and practice। इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट कुछ स्पेसिफिकली करना है? नहीं, आप बिल्कुल आप नॉर्मली ब्रीद इन एंड आउट करेंगे। लंबी गहरी सांसों पे फोकस करेंगे, मन को शांत रखेंगे और मन में आप ये रिपीटिशन करेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस पोज। गट हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए और आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। ओके। या रिलैक्स, फिर से आप अपने किसी भी सुखासन में या वज्रासन में आकर के रिलैक्स कर सकते हैं। थर्ड आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग से जैसे हमें पता है कि कोबरा पोज हम इसे कहते हैं जी। इसमें हम कैट काउ पोज में आएंगे, देन लाई ऑन द मैट, रिलैक्स, धीरे से दोनों पैर के बीच में गैप देंगे और धीरे से अपने पैरों को बेंड करेंगे। राइट हैंड से राइट एंकल्स को कैच करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को। देन रेडी फॉर द भुजंग आसना। इनहेल अप, इससे हमारी बॉडी पे स्ट्रेस कहाँ पे पड़ना चाहिए? हमारे थाइस पे? लोअर बैक, थाइस, आपकी कॉर्ड मसल्स स्ट्रेच होंगी एंड प्रॉपर आपका एब्डोमेन जो है वो प्रेस्ड होगा मैट की तरफ। 4-5 मिनट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी भी आपकी बॉडी अलाउ करे। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन स्लोली रिलैक्स डाउन। जो हर आसन के बाद हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम रिलैक्स करें? वेरी इंपॉर्टेंट। हर आसन के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस आता है, आपकी जी। ब्रीदिंग हैवी हो जाती है और हैवी ब्रीदिंग के साथ आप कोई भी आसनास कंफर्टेबली नहीं कर सकते हैं जी। और आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं होगा। योग आसना को करते हुए आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है किसी भी आसना का। नेक्स्ट आसन की तरफ मूव करेंगे। भुजंग आसन बहुत ही बेनिफिशियल आसन फॉर योर गट हेल्थ। शोल्डर्स के नीचे आपके हाथ, हर फिंगर्स के बीच में गैप को मेंटेन करते हुए एक लंबी सांस लेंगे और सांस इनहेल करते हुए बॉडी को लिफ्ट अप एज मच एज पॉसिबल। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, पूरा प्रेशर आपका लोअर बैक पर और आपका नेवल रीजन शुड बी टच्ड ऑन द फ्लोर। As much as possible for you, stay in this pose. Then slowly exhale. धीरे से मैट की तरफ रिलैक्स इन अ मकरासना। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और किसी भी एक साइड आपके हेड। कीप ऑन ब्रीदिंग। पूरा ब्रीदिंग प्लेज अ मेजर रोल इन योगासन्स। यस, जितना स्लो आपकी ब्रीदिंग होगी आपका माइंड उतना फोकस रहेगा और आपका पूरा ध्यान फोकस आपके गट हेल्थ पर, आपके एब्डोमेन पर। हर आसनास के बाद
बाद आप 1 मिनट का कम से कम ब्रेक लेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। देन स्लोली इनहेल करते हुए अपने सिटिंग पोस्चर में आएंगे। Keep on breathing, relax and calm. नेक्स्ट आसना आपका है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल आपके गट हेल्थ के लिए। यहाँ पे हम पैरों को स्ट्रेट करके बैठेंगे, टोज टुवर्ड्स यू, स्पाइन आपका 90 डिग्री स्ट्रेट और शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, काम। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके एब्डोमेन पर। धीरे से राइट लेग को बेंड करते हुए, लिफ्ट करते हुए साइड में रखेंगे। देन इनहेल करते हुए हाथ को पीछे की तरफ और अपने अपोजिट हैंड को, यस, राइट से आप अपने लेफ्ट लेग को पुश कीजिए, दिस मच। हाथ आपका पीछे स्पाइन के पास स्ट्रेट एंड ट्विस्ट कर दीजिए बॉडी को पीछे की तरफ एंड होल्ड। पूरा ध्यान सांसों पर। And then slowly slowly come to the center. हाथ आपके रिलैक्स, legs straight. Then same repetitions we will do. ये हमें कितने टाइम करना चाहिए वैसे? 30 सेकेंड टू 1 मिनट की। और ये हमें दोनों ही साइड करना चाहिए रिपीटेडली। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं ये चाहती हूँ कि हम मेंटल हेल्थ पे भी फटाफट से बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की गट हेल्थ ठीक नहीं होती है, दिक्कत होती है पेट में और बड़े मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं लोग। बिल्कुल पूजा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, हम चाहते हैं कि आपको माइंड एकदम रिलैक्स रहे, तो ऐसे में हमें क्या प्राणायाम करने चाहिए? सबसे बेस्ट प्राणायाम हम अपने गट हेल्थ के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है और बहुत ही फेमस प्राणायाम है योग आसना में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप कंफर्टेबल पोज में बैठेंगे। कंफर्टेबल पोज में रहना बॉडी का बहुत आवश्यक है। अगर बॉडी आपकी कंफर्टेबल नहीं है तो माइंड आपका कभी भी रिलैक्स नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा में, स्पाइन आपका स्ट्रेट, शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, कामनेस आपके फेस में, माइंड में और बॉडी में। अपने राइट हैंड से आप विष्णु मुद्रा बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? दो फिंगर्स को फोल्ड करते हुए थंब के कॉर्नर पे रखते हुए आपका रिंग फिंगर और आपका थंब आपका रिलैक्स रहेगा। ओके। अब आप धीरे से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, बिल्कुल हल्के से, बहुत तेज से प्रेस नहीं करना आपको। और इनहेल करेंगे आप लेफ्ट से, इनहेल, फिर धीरे से रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर दीजिए और धीरे से एक्सेल कीजिए राइट से, एक्सेल, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट, inhale, close your right nostrils with your thumb और exhale from left, धीरे से exhale। कंटिन्यूटी के साथ 6-7 राउंड।
सांसों पे पूरा फोकस। इनहेल करते हुए एब्डोमेन बाहर, एक्सेल करते हुए एब्डोमेन इन, डीप ब्रीदिंग। आपका बॉडी, माइंड और आपकी ब्रेथ अलाइन होती हुई, रिलैक्स होती हुई, आपस में कनेक्ट होती हुई। हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं अनुलोम विलोम के बारे में, लेकिन इससे इतना बेनिफिट मिलता है ये कभी नहीं सोचा था। मतलब योगा के नाम पे अनुलोम विलोम हमने हमेशा सुना है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आपको मेंटल हेल्थ में वो कितना सपोर्ट करता है, कितना हेल्प करता है, वो अभी करके मुझे खुद फील हुआ और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी फील हो रहा होगा जो कर रहे होंगे। और इस वजह से ये सेगमेंट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोग डिनाइल मोड पे रहते हैं हमेशा, सबको लगता है बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ है उनकी, और सभी लोगों की खराब रहती है। कभी किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, कभी कोई किसी बात से परेशान है, तो देखिए अनुलोम विलोम, क्योंकि आप ये कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, और इसी वजह से ये करवाना बेहद जरूरी था। ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़ी इस एपिसोड में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमें खूब प्यार देते हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल योगा सेशन में आज इतना ही। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।